यहाँ दर्जनों ऐसे गांव हैं जिसका जीविकोपार्जन कर सकते हैं सिर्फ पानी से हुआ करता था, जो नुकसान हो गया, बंद हो गया। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे? जिम्मेवार कुछ नहीं होता। जिम्मेवार क्या होता है पता ही ना। 1962 ईस्वी से कितने मुख्यमंत्री हुए बिहार में? जी सर। कितने एमएलए एमपी यहाँ से होके गए? पश्चिमी कोसी नहर में हम कितना लोगों का सुनते हैं कि उनकी इच्छा थी, तो इच्छा थी तो करवाते उस समय। की शिकायत के लेके मुख्यमंत्री जी के पास गए थे। अब मुख्यमंत्री जी ने वहीं पर त्वरित आदेश किया था कि स्थल का निरीक्षण किया जाए, उसको देखा जाए। बहुत बहुत आभारी रहेंगे मंत्री जी का कि स्थल पर आकर उन्होंने निरीक्षण किया। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है रहिका प्रखंड अंतर्गत बलिया गांव में, जहां देख सकते हैं कि एक सभा का आयोजन है। इस अवसर पर बिहार के जल संसाधन मंत्री एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा यहाँ मौजूद हैं। वो यहाँ आकर सबसे पहले अब देख सकते हैं सामने में मंदिर है, इन्होंने यहाँ का दर्शन किया। बलिया में मौजूद एक कैनाल है जो निकलती है, यहाँ से कैनाल निकलती है। सबसे पहले वहाँ पहुँचकर उन्होंने सुलिस गेट का मुआयना किया और सुलिस गेट बनाने के लिए उन्होंने अपने अफसरान को इंस्ट्रक्शन दिया और कहा कि बहुत जल्द 15 दिनों के अंदर में सुलिस गेट का काम शुरू हो जाएगा। फिर वहाँ से आने के बाद वो यहाँ पहुँचकर देख सकते हैं कि यहाँ भाषण दिए अपने और लोगों को बताया कि इन्होंने कौन कौन सा काम किया है अपने मंत्री बनने के बाद से। वहीं उन्होंने खुशी का भी इजहार किया और कहा कि आज दुर्गा पूजा का पहला पूजा है। इस अवसर पर मुझे आप लोगों ने बुलाया, हम यहाँ आकर धन्य हैं। इस अवसर पर मुझे आने का मौका मिला और आप लोगों की जो मांग थी सुलिस गेट की, वो एकदम सही है, जायज़ है। इससे पहले जो बनाया गया था किसी विधायक फंड से बनाया गया था, मुझे जानकारी नहीं थी। हमारी पूरी कोशिश है कि ये बहुत जल्द बन जाएगा। देखिए ये बातचीत ठीक से लोग उठा जीवस नदी है अभी जो पिछले दिनों पंकज चौधरी जो बलिया के रहने वाले हैं, उन्होंने जनता दरबार में शिकायत किया था। शिकायत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्शन लेते हुए जल संसाधन के मंत्री संजय झा को कहा था मुआयना करके इस काम को जल्द करवाने के लिए। आज मंत्री संजय झा जी जो हैं पहुँचे हैं बलिया में और खुद मुआयना कर रहे हैं। अभी उनसे बात करेंगे कि आखिरकार वो क्या कह रहे हैं, कब तक यह सुलिस गेट का निर्माण होगा और तैयार हो जाएगा। काम किया है इस अपने मंत्रालय में और ऐसा देखा गया है कि बहुत काम भी हुआ है, लेकिन यहाँ दर्जनों ऐसे गांव हैं जिसका जीविकोपार्जन कर सकते हैं सिर्फ पानी से हुआ करता था, जो नुकसान हो गया, बंद हो गया। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे? जिम्मेवार कुछ नहीं होता। जिम्मेवार क्या होता है बताइए ना। 1962 ईस्वी से कितने मुख्यमंत्री हुए बिहार में? जी सर। कितने एमएलए एमपी यहाँ से होके गए? पश्चिमी कोसी नहर में हम कितना लोगों का सुनते हैं कि उनकी इच्छा थी, तो इच्छा थी तो करवाते उस समय। ठीक है, तो आप तो इसी जिला के हैं ना भाई। तो पश्चिमी कोसी नहर में 50 साल के बाद काम हो रहा है और बड़े स्केल पे काम हो रहा है, मानते हैं। अब पहली बार लोग पंजाब हरियाणा की तरह नहर से खेती होता है, मधुबनी में लोग पहली बार जाने हैं, तो दिख रहा है ना वो आगे और अच्छा काम दिखेगा। बहुत धन्यवाद आपका। पंकज चौधरी से यही वही पंकज चौधरी है जो कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार के दरबार में गए थे, जो मुख्यमंत्री है, वहाँ जाकर सुलिस गेट की शिकायत किया था। सुलिस गेट की शिकायत पर ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री त्वरित एक्शन लेते हुए उन्होंने जो है जल संसाधन मंत्री को कहा था और वो आज दुर्गा पूजा का पहला पूजा है। पूजा करने के बाद वो अपने संग्राम जो उनका गांव है वहाँ से वो सीधे बलिया पहुँचे। बलिया पहुँचकर सुलिस गेट का मुआयना किया। उसके बाद जो देख सकते हैं सामने में मंदिर है, सबसे पहले उन्होंने पूजा किया था। पूजा के बाद सुलिस गेट पर गए। वहाँ आने के बाद जो यहाँ जनता है सैकड़ों के तादाद में, उनसे मिल करके उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द वो काम होगा। हम बात करते हैं पंकज चौधरी से कि आखिरकार ये क्या जाकर किस तरह से शिकायत किया था और किस तरह से इनको आश्वासन मिला था और कितना खुश हैं ये। क्या स्वागत है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम पंकज चौधरी है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ पर जीविका उपार्जन के लिए किसान का एक ही साधन था, रैयाम चीनी मिल। बरसों से वो बंद पड़ा है। उसके बाद दूसरा साधन था यहाँ का सुलिस गेट।
इससे पहले जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री थे, उस समय में 1974 में बना हुआ था और उसका स्ट्रक्चर 2000 के आसपास आते आते वो भी ध्वस्त हो गया। मुख्यमंत्री जी के पहले कार्यकाल में, नीतीश बाबू के पहले कार्यकाल में 2004 में ये जो अभी का मौजूदा स्ट्रक्चर है 2004 में बना था, लेकिन एक दशक के बाद वो भी स्ट्रक्चर जो है धीरे धीरे जर्जर अवस्था में पहुँच गया। इसी शिकायत को लेकर गए थे किसान, लगभग कह सकते हैं 5-6 सालों से यहाँ पर जो धान की खेती है वो ना के बराबर हो रही थी। इसी की शिकायत के लेकर मुख्यमंत्री जी के पास गए थे। अब मुख्यमंत्री जी ने वहीं पर त्वरित आदेश किया था कि स्थल का निरीक्षण किया जाए, उसको देखा जाए। बहुत बहुत आभारी रहेंगे मंत्री जी का कि स्थल पर आकर उन्होंने निरीक्षण किया और विभाग के जो भी अधिकारी थे उनको आदेश भी दिया कि वहाँ जाके जल्द से जल्द उस पर काम शुरू किया जाए। आदेश यही है कि नवंबर से उसमें हाथ लग जाए और अगले सीजन में किसान जो खेती से महरूम रह गया है वो ना रहे। अगले सीजन में जो है किसान धान की खेती करे, गेहूं की खेती करे। होता ये है कि फाटक से सिर्फ यहाँ पर खेती ही नहीं है, मजदूर वर्ग जो धान की रोपाई करते हैं वो भी कमाते थे, जो ट्रैक्टर चला रहे थे किसान वो भी कमा रहे थे। दूसरी बात, वाटर लेवल भी जो यहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल था वो भी कम हो गया था। तालाब में पानी नहीं था क्योंकि वो एक सुलिस गेट से सिर्फ खेती ही से नहीं जुड़ा हुआ था कि पेड़ पौधा पशु पक्षी और कह सकते हैं तालाब पोखरा सब सूख गया था। ये 2-3 सालों से इसका यही कहानी है। बहुत खुशी है और हमारे हिसाब से सर्व समाज को भी खुशी होगी कि बहुत से जल्द जी ऐसा मान लिया जाए कि आपकी एक कोशिश ने बलिया गांव में निकला। जी अगर सतत कोई भी प्रयास करेगा और हम चाहते हैं कि आगे का जो भी जनरेशन है, हमारे छोटे जनरेशन है, भाई बंधु हैं, वो भी अगर चाहेंगे कि समाज को अपने काज करते हुए भी अगर आज के बच्चे के जनरेशन में ये है कि हमको ये नेतागिरी करने का क्या मतलब है। आप समाज के नेता आप ही हो, आप ही से स्टार्ट होता। आप अगर एक वोट देते हो तो उसी से नेता का निर्णय होता है। तो सीधी सी बात है, आप जागरूक होइएगा तो समाज अपने आप जागरूक हो जाएगा। कोई छोटी से छोटी समस्या लेके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उसका निदान होता है। हाँ, प्रयास लगातार करना। धन्यवाद। स्वागत संबोधन में सम्मान उनका भेजना चाहिए। समाज के तरफ से सम्मान तो भेजने देना है, पंचायत के तरफ से जो सम्मान थे तो मुखिया जी से आग्रह करना है, जो पंचायत के सम्मान थे तो मुखिया जी के तरफ से हेबाक चाहिए। नंबर देखा ये फाटक है, इस सर्व समाज के फाटक है, सभा उपकार है। त्या द्वारे समाजक बुजुर्ग से सम्मानित करते मैया मंदिर के प्रांगण है, क्या है सबसे पहिल सम्मान। और पंचायत के सब लाभ एग्रीकल्चर श्री मिर्जाई दास जी और राजकुमार राम जी जरूरी, श्री राजकुमार राम जी सब समाज से मंत्री जी के सम्मान ये प्रॉपर्टी कार्य इस समाजक जागृति के कार्य है, समाजक स्वास्थ्य कार्य है। समाज के सब वर्ग से, सब समुदाय से मंत्री जी के सम्मान। जीवन रेखा समाजों में यादव जी, राम वृक्ष यादव जी, रोहित यादव जी, राम साहनी जी, मिर्चाई दास जी, राजकुमार राम जी, पंकज चौधरी जी, महेश मिश्र जी, सचित मिश्र जी, प्रभात रंजन जी, संतोष कुमार झा जी, सत्यनारायण मिश्र जी, जते लोग ठाम बैसल छियै तो सबसे पहले तो बहुत शुभ दिन छियै। कलस्थापन दुर्गा पूजा का शुरुआत प्रथम दिन छै तो एहि वास्ते हम सबके अपना तरफ से शुभकामना दै छी जे माता
सबके कल्याण करे। हमहूँ तो आबि कऽ एहि प्रांगण में आशीर्वाद लऽ कऽ नॉर्मली हम जहन सरकारी काज में राजनीति के नहीं जोड़ऽ चाहे छी, हमर स्वभाव नहीं छै। और जे काज एखन देखै लए गेल रहिए हमसब, हमरा पहले अबाक रहा, किछु दिन पहले हम टाइम तय केने रही, लेकिन नहीं आप लोग देखिए तो हम तो पहले तय केने रहिए समय, लेकिन संयोग से ओहि दिन हमरा कतौ बाहर जा पड़ि गेल अर्जेंट अथी में। हमरा रहा जे पहिल मौका में, कियाकि हम ऑलरेडी टाइम देने छिए और मिस भ गेलै हँ, तो आइ हम गाँव जरूर अबै छी पूजा में पहिल दिन। तो हम कहलिए नहीं, गाँव में पूजा कला के बाद पहिल काज जे करब, हम बलिया में समय देने छिए। तो हम फोन कऽ कहलिए जे हम गाँव से निकलब, अपन गाँव से निकलहुँ हँ और अहाँ सब बीच में लौं। जे काज एहिठामका छै, ई हमरो सबके जानकारी नहीं रहा। जल संसाधन विभाग में जब हम सब चेक के लिए कि भाई काम कौन किया, कब हुआ, रिकॉर्ड तो रहता है ना कि मधुबनी जिला में इस काम को किस समय कब किसने किया, विभाग में क्या प्रॉब्लम है। तो हमारे विभाग में कोनो रिकॉर्ड नहीं छै काज। ई काज शायद ये तो लोग कहले था विधायक फंड से भेल रहे, और कोनो फंड में लागल हेते, लेकिन विधायक फंड से ई काज भेल और काफी डैमेज छै। ओतऽ जे स्ट्रक्चर देखलिए हम सब, और हमारे विभाग के इंजीनियर सबके सो हम बजने रही जकर काज छी, हमारे सुप्रिंट इंजीनियर और इंजीनियर सब आयल रहे। तो देखला के बाद स्पॉट पर हम अपने गेल रहे, स्पॉट पर अपना नजर से देख कऽ हम पटनो में जे काज देखै छथिन हमर इंजीनियर इन चीफ सिंचाई, तिनका कह दिलियन फोन कऽ कऽ एकरा 15 दिन के अंदर एहिमे जे किछु करबाक छै ओकर डीपीआर बना कऽ पठबै। आइ भऽ गेलै 15 तारीख, 30 तारीख तक एकर जे कोनो टेक्निकल काज छै हुनका एसेसमेंट सब कहै छै, जाहिमे पानि के प्रोबिंग सेहो करऽ पड़तै, कनि पानि घटतै तकर बाद जे की स्थिति छै, और वो 20-25 अक्टूबर के बादे कऽ सकै छै। तऽ एहि महीना के अंत तक वो कागज हुनका पटना जल संसाधन विभाग में वो सब मोटा मोटी कागज पठा देते। और हमरा पक्का लगैया जे नवंबर में कोई टेंडर का प्रक्रिया होइ छै जे कोनो चीज निकालबै तऽ माने नवंबर के अंत तक ई काज शुरू हो। और अगला सीजन जे छै, अहाँके जे अगला सीजन अछि, टारगेट हम इएह देने छी कि भाई अगला सीजन जे छै, अगला सीजन में ई पूरा काज कंप्लीट भऽ कऽ अहाँके जे 10 पंचायत अहाँ कहै छियै, 6 पंचायत आ 20 गाँव,